माउंटेनियस एरिया है, यहाँ दुनिया के बहुत ऊंची पीक्स हैं। क्या हम नेचर की जो फोर्सेस हैं उनको हम क्या स्टॉप कर सकते हैं? ये जो शटर नज़र आ रहा है यहाँ जो है ना मस्जिद हुआ करती थी, ये अभी सिर्फ मलबे का ढेर नज़र आ रहा है, शीट नज़र आ रही है। यहाँ हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पत्थरों के नीचे जो है ना वो सारे घर जो है मिलामिट हो गए। यहाँ पे जो है ना डेड बॉडीज़, 7 डेड बॉडीज़ जो है वो कोई यहाँ पे जो है मिली, एक बच्चे की लाश जो है वो आगे मिली, 2 की अभी तक नहीं मिली है। हैज़र्ड्स ने होना है, हैज़र्ड्स आर अनअवॉइडेबल। तो हमें पता था कि यहाँ पे एवलांच आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमने उनको कम्युनिकेट किया। और अपने कीमती जो सामान है वो लेके आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ। एक दो दिन बाद वहाँ पे एवलांच आया। फिजिकल डैमेजेस तो हुए, लेकिन वो वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तकरीबन 10-12 घराने जो वो डैमेज हो गए हैं, 6 घराने तो मुकम्मल तौर पर डैमेज हुए हैं। ये आगे साइड पे ये हमने अडॉप्ट किया हुआ है स्विट्ज़रलैंड से। वहाँ क्योंकि माउंटेनस एरिया है और टेरेन उसका गिलगित बल्तिस्तान या चित्राल जैसा है, लेकिन उसमें हाई एलिवेटेड पीक्स वगैरह यहाँ पे ख़तरे ज़्यादा हैं रिलेटिवली। मॉडिफिकेशंस हमने इसमें करके हमने इस एरिया के लिए इसको एप्लीकेबल बनाया। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता चलूँ कि यहाँ हमने एक मैकेनिज़्म डेवलप किया है वेदर मॉनिटरिंग पोस्ट्स का। तो हमने लोकल जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं से ही डेटा लिया है कि कैसे आपके बाप दादा यहाँ जब एवलांच आता था तो उसकी फोरकास्टिंग कैसे करते थे वो अपने अंदाज से। तो उसी डेटा को हमने उठाया और इसी के अंदर कुछ ट्विकिंग की, साइंटिफिक कुछ चीज़ों को डाला और इसी तरह ये मैकेनिज़्म डेवलप किया जो कि बहुत इफ़ेक्टिवली अभी काम कर रहा है। इसके थ्रू हम वो बारिश की मकदार देखते हैं। ये एनोमोमीटर है, इसकी मदद से हम विंड की स्पीड देखते हैं। ये कंपास है, हम इसकी मदद से विंड की डायरेक्शन, और ये थर्मामीटर है, मैनुअल थर्मामीटर, इससे हम टेम्परेचर मालूम करते हैं। बाकी ये स्नो बोट है जिसकी वजह से हम मतलब बर्फ़ की मकदार का तयन करते हैं कि कितने सेंटीमीटर बर्फ़ आज पड़ी है। हमारा काम ये है कि हम यहाँ से जो डेटा हमें मिलता है वो कलेक्ट करके हम नीचे ऑफिस सेंड करते हैं। वहाँ से ये अलर्ट जारी होता है हमें कि फलां की टाइम में बारिश होगी, फलां की टाइम में मतलब हैवी बारिश होगी या नॉर्मल बारिश होगी। जहाँ खतरे वाली जगह है वहाँ से लोगों को सेफ हेवन्स पे मुंतकिल करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो हालिया सैलाब आए हैं उनके अंदर अगर कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें नहीं होती, उनके रज़ाकार वॉलंटियर्स नहीं होते तो खुदा न खास्ता ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमारा एक छोटा गांव है शेर किला का। 2016 से जो है ना अर्ली मॉर्निंग का एक सिस्टम यहाँ लगा हुआ है लोगों के लिए। तो हम जो है वहाँ पे जो है काम कर रहे थे टावर में, कोई थोड़ा सा जो है ना फॉल्ट आया हुआ था। इसी दौरान किसी बंदे ने जो है हमें कॉल किया कि एक स्लैब का बड़ा रेला जो है बिछार नाले की तरफ से आया हुआ है। जब हम पुल के करीब पहुँच गए तो स्लैब का जो दबाव था वो बहुत ज़्यादा था। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये जो है ना गाँव की तरफ, आबादी की तरफ डाइवर्ट होने वाला है। तो फिर हम गाड़ी की जो है ना सायरन हमने बजाया और आवाज़ भी हमने दिया लोगों को। जितने भी करीब के घराने थे हमने उनको कबल अज़ वक्त इन्फॉर्म किया। सैलाब की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जमाल भाई देखें जहाँ खड़े हैं इस लेवल तक जो है ना मलबा आया हुआ है
और इसके ग्राउंड जो आपको रोड नज़र आ रहा है, ये रोड भी सैलाब के बाद जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। जब पहले बारिशें होती थी तो तब ये चैनलाइज नहीं किया था। रात को होती थी या दिन को होती थी तो आगे से हमें पूरा डायरेक्शन पता नहीं चल जाता था। कुछ लोग वहाँ पे बैठते थे वैसे ड्यूटी के लिए भी, लड़के हमारे जो यूथ थी, तो वो हमें बताते थे कि इस साइड से फ्लड आया है, तो फ्लड का पता ही नहीं चलता कि किस डायरेक्शन से आया है, किस डायरेक्शन से नहीं आया है। 2017 में ये वाला फ्लड आया, जो सामने वाला फ्लड है वो आया, तो तब ये चैनलाइज किया अका वालों ने। बहुत ज़्यादा जो हमारी परेशानियाँ होती थी, जैसे पहले हम लोग डरते थे कि फ्लड कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, तो बहुत डरते थे। अभी हम लोग सेटिस्फाई है कि ये जो फ्लड आता है वो इसी चैनल से निकल के उस तरफ निकलता है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है। हमें मोस्ट रिसेंटली वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड गोल्ड प्राइज़ मिला है हमारे काम को रिकग्नाइज़ करके, क्योंकि ये यूनिक एक काम हो रहा है जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। हैज़र्ड मैपिंग जब हम करते हैं, जब हमारे हैज़र्ड्स या रिस्क मैप्स डेवलप हो जाते हैं, तो हम डिफरेंट जगहों की आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं कि जहां हम मिटिगेशन करेंगे और उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इस गांव के अंदर हम जब मैपिंग कर रहे थे तो हमें लगा यहाँ के डेब्री फ्लो का काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट है, तो हमने यहाँ गेबियन वॉल्स बनवाई उसी नाले के अलोंग, जहाँ हमें लगा कि यहाँ से डेब्री फ्लो आएगा तो ओवरफ्लो करके सेटलमेंट की तरफ जा सकता है। और वाकई ऐसा ही हुआ। वॉल ना होती तो फिर क्या होता? कितने घर डैमेज हो जाते हैं? कम से कम 20-25 घर कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं। उस साइड में, इस साइड में तकरीबन 40-50 इस साइड में। 3D मॉडल्स किसी विलेज का या किसी एरिया का आप बना सकते हो। उसमें यह होती है कि आपकी विजुअलाइजेशन जो है उसमें हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करने में या उसको मॉडल करने में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन वहाँ के जो फिज़िकली हम मेजरमेंट्स नहीं कर सकते हैं, वो 3D मॉडल के थ्रू हम उनकी मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं। उसी मेजरमेंट से फिर हम फर्दर हमारे हैज़र्ड की जोनेशन हम ईज़िली कर सकते हैं। 760 समथिंग जितने भी विलेजेस हैं गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल या हमारे साउदर्न रीजन में, बड़ी सिग्निफिकेंसी यही है कि हमारे पास फिगर आ गया है और विलेजेस का हमें पता लग गया है कि कौन सा विलेज ज़्यादा वर्नेबल टू नेचुरल डिज़ास्टर्स या हैज़र्ड्स है।